हाय। तो आज अपने बात करने वाले हैं वेरिएशंस पर। वेरिएशन क्या होता है कि अपने दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन देखते हैं कि भाई डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है या कभी कभी जॉइंट रिलेशन। जैसे मान लो कि अपने पढ़ाई करते हैं ना, अगर अपने मेहनत करते हैं, राइट, तो अगर अपने ज़्यादा मेहनत करते हैं तो अपने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो अपने बोल सकते हैं ना कि डायरेक्ट रिलेशन है ना, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे ज़्यादा नंबर आएगा। अच्छा, अगर अपने ज़्यादा इंस्टा पे टाइम स्पेंड करते हैं तो अपना नंबर कम आएगा। तो अपने बोल सकते हैं कि मार्क्स का और इंस्टा पे टाइम स्पेंड करने का जो कोरिलेशन है आपस में वो नेगेटिव है, या दोनों का आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। अपने इंस्टा पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो अपना नंबर कम आएगा, राइट। और अपने ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा मेहनत भी कर रहा है, वो इंटेलिजेंट भी है, तो डेफिनेटली उसका मार्क्स अच्छा आएगा। तो अपने बोल सकते हैं कि भाई मार्क्स का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, तुम्हारा मेहनत से और इंटेलिजेंस से, राइट। तो ये तीन अलग अलग चीजें है ना। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट रिश्ता, एक इनडायरेक्ट रिश्ता और एक जॉइंट रिश्ता। तो एक को अपने बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, एक को अपने बोलते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन और एक को अपने बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। ये तीन टर्म क्या होता है ये अपने को पता चल गया। अब अपने देखेंगे कि मैथमेटिकली इस रिलेशन को अपने कैसे पुट करते हैं और फिर इस पर अपने कुछ सम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अपने थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो वेरिएशंस का अपने बात कर रहे हैं, वेरिएशंस, ठीक है। सो तुम लोग भी साथ में लिखते जाना। वेरिएशंस जो है वो तीन है। वन इज डायरेक्ट वेरिएशन, फिर हो गया इनवर्स वेरिएशन और एक हो गया जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। तो अपने क्या बात कर रहे थे कि भाई पढ़ाई का और मेहनत का, राइट, हार्डवर्क का और मार्क्स का अपना डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स, ये साइन है, इसको अपने बोलते हैं मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क, ठीक है। मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डवर्क। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि जो अपना मार्क्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, इंस्टा वर्क, है ना। तो इंस्टाग्राम पे जो अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको अपने इंस्टा वर्क बोलते हैं। तो मार्क्स जो है अपना वो इंस्टा वर्क पे इनवर्स का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि भाई जो अपने नंबर आते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, right? किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्डवर्क का और इंटेलिजेंस का, ठीक है। अब इसी चीज को अगर अपने कोई और एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो अपने बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस स्पीड टाइम होता है ना, कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, यही होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अपने बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना, डी इक्वल टू एस इंटू डी। मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अपना 40 का स्पीड है, अपने 2 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो 80 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, 3 घंटा चलाते हैं तो 120 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है, जो तुम्हारा टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, स्पीड का। कि भाई अगर स्पीड अपना बढ़ता है तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम होता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और अपने बोल सकते हैं डिस्टेंस और स्पीड एंड टाइम का जॉइंट वेरिएशन है,
तो इस चीज को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, D equal to KT wherein K is any constant, T equal to K by S wherein K is any constant, D equal to K S T, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सारे कांस्टेंट हो गए। गॉट इट। चलो बढ़िया। अब अपने क्या करते हैं, इस पे अपने कुछ सम्स करते हैं, राइट। तो अपने को ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगा। जैसे मानो इफ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, इसको अपने ऐसे रीड करते हैं, ए वेरीज एज बी और ए प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, देन एंड गिवन b equal to 5, a 10, find a when b equal to 20, ठीक है। तो ये अपने को दिया हुआ है। अपने अभी क्या कर सकते हैं, सिंस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, है ना, मतलब b बढ़ेगा तो a बढ़ेगा, b कम होगा तो a कम होगा। इसको अपने लिख सकते हैं a इक्वल टू बी के, है ना, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो कोई भी नंबर है, वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट। और गिवन दिया हुआ है, इट इज गिवन कि भाई a 10 है जब b 5 है। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इक्वल टू 5 की k इक्वल टू 10 बाई 5 इक्वल टू, है ना, ये अपना 2 हो गया। हाँ, ये अपना k का वैल्यू आया। सो अभी अपना इक्वेशन क्या है a और v के बीच में, a इक्वल टू 2b, दिस इज द इक्वेशन जिससे अपने को a या b का कोई भी वैल्यू पता होगा तो अपने दूसरा का वैल्यू निकाल लेगा। अभी अपने को क्या बोला है कि भाई जब b का वैल्यू 20 है तो a कितना होगा, व्हेन b इक्वल टू 20, तो a हो गया 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो ऐसे अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू सी अपने को दिया हुआ क्या था इनिशियली कि a इज प्रोपोर्शनल टू b। इसके बाद अपने को पता है अगर ऐसा होता है तो a इक्वल टू बी के, पर हमने a और b का वैल्यू पुट किया जो दिया हुआ था तो k का वैल्यू आया। अब a और b का इक्वेशन पता चल गया, अब अपने को b का वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, एकदम एकदम इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, नो वरीज। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपने नोट कर लेते हैं, राइट। देयर आर सम प्रॉपर्टीज। भाई क्या है, दी फर्स्ट वन, इफ ए डायरेक्टली वेरीज एज बी, है ना, मतलब ए अगर बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देन बी डायरेक्टली वेरीज एज ए। तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही बी का ए के साथ होगा। ठीक है, जैसे मानो कि अगर अपने बोलते हैं कि तुम्हारा अगर मानो कि अपने क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो अपना कॉस्ट बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वांटिटी और कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है। तो क्वांटिटी बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ा, और अपने बोल रहे हैं कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, वैसा टाइप का, राइट। दोनों के अंदर आपस में एक दूसरे का सेम रिलेशन है। नंबर 2, if A directly varies as B, B directly varies as C, then A directly varies as C. A का B से डायरेक्ट वेरिएशन है, B का C से डायरेक्ट है, तो A का C के साथ भी डायरेक्ट हो। थर्ड वन, मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं लिख रहा हूँ तब तक मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है, अभी क्लियरली दिखाई देगा। थर्ड वन, if A varies as B and B directly varies as C,
then A minus B varies as C. Number 4, अगर A और C के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, B और C के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, देन रूट ओवर ए बी डायरेक्टली वेरीज एज C. Number 5, if A varies as B, then A power n varies as B power n. ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार. Number 6, if A varies as B and B नहीं, C and B varies as C, then A minus B directly varies as C. Number 7, अगर A और B के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, C और D के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, देन AC directly varies as BD and A by C equal to B by D. The last one, if A directly varies as BC, then B directly varies as A by C and C directly varies as A by B. ठीक है, टेक यू टाइम, इसको नोट कर लो. डन हो गया. लो भाई, आई एम बैक. अब इस पे कुछ सम्स करते हैं ना. ये इसको देख के कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, इससे रहता नहीं है पेपर में. अपने कुछ सम्स करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, अपने कर पाएंगे. इसको बस याद कर लेना, बाई चांस डायरेक्ट एमसीक्यू पूछता है तो अपने बता पाएंगे. देखो, इफ A is proportional to square of B and if A equal to 3, then B equal to 16. Find B if A equal to 5. If A is proportional to square of B, ठीक है,
इफ ए इक्वल टू 3 देन बी 16 है, तो बी कितना होगा जब ए 5 होगा? तो ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, नहीं? और अपने बोल सकते हैं ए इक्वल टू के इंटू बी स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये हो गया। अब अपने को दिया हुआ है, इट इज गिवन कि ए 3 है तो बी 16 है, तो अपने बोल सकते हैं भाई 3 इक्वल टू के इंटू 16 स्क्वायर, टू 56 के, और के इक्वल टू 3/256, 3/256। नाउ a इक्वल टू 3/256 इंटू बी स्क्वायर। अगर a 5 है तो b कितना होगा, है ना? तो इफ a इक्वल टू 5 देन 5 इक्वल टू 3/256 बी स्क्वायर, और 5 इंटू 256/3 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अपने बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 1280/3, b रूट ओवर 1280/3 इज द आंसर। कुछ भी नहीं है, बस नंबर्स को पुट करना है और अपना आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ a plus b is directly proportional to a minus b, then prove that a is directly proportional to b। अब अपने को पता है कि a plus b is directly proportional to a minus b, तो अपने बोल सकते हैं a plus b इक्वल टू k इंटू a माइनस b, और a प्लस b इक्वल टू के ए माइनस के बी, और b प्लस के बी इक्वल टू के ए माइनस ए, बी 1 प्लस के ए के माइनस 1, और इसको ऐसा उल्टा लिख लो, a के माइनस 1 बी 1 प्लस के, और a इक्वल टू 1 प्लस के माइनस 1 इंटू बी, है ना? तो ये जो भी है 1 प्लस के बाई के माइनस 1 वॉट एवर इट इज, ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि के कॉन्स्टेंट है तो के का कोई भी वर्जन होगा वो कॉन्स्टेंट ही होगा। Therefore, A is directly proportional to B since 1 plus k by k minus 1 is a constant। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अपने बोल सकते हैं कि A is directly proportional to B। ठीक है? सो अगेन थिंग इज सेम चीज है, सेम रूल अप्लाई करना है, बस इसको करते जाना, ये अपना हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कांस्टेंट का मतलब के हो, इट कैन बी के एम एल ओ पी जो भी हो, राइट? सब कुछ चलेगा। और खाली के हो ऐसा नहीं है, है ना? के स्क्वायर हो या के प्लस 1 बाई के माइनस 1 हो या के बाई 5 हो, अगर के है या उसका कोई भी वेरिएशन है तो कांस्टेंट है, मतलब के एम जो भी अपने लेके चलो।
नेक्स्ट अपने करते हैं एक अपने वो करते हैं प्रॉब्लम टाइप का करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 kg of tea be 500, then how much would be the cost of 15 kg of tea? देखो पहला बात तो अपना है ना एमसीक्यू पेपर है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अपने डायरेक्टली भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वेरिएशन से ही करना है, रेट सब्जेक्टिव तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो अपने सीधा बोल सकते हैं भाई 10 किलो का 500, 1 किलो का 50, तो 15 किलो का 60 से 750 होगा। लेकिन अगर वेरिएशन से करना है तो अपने कैसे करेंगे, तो अपने बोल सकते हैं कि भाई जो तुम्हारा कॉस्ट है C इक्वल टू कॉस्ट, Q इक्वल टू क्वांटिटी। तो अपने बोल सकते हैं कि भाई कॉस्ट का और क्वांटिटी का डायरेक्ट वेरिएशन है, उनका आपस में जो है वो स्ट्रेट रास्ता है। क्वांटिटी बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम होगा तो कॉस्ट कम होगा। सो अपने फिर बोल सकता है कि C इक्वल टू के इंटू क्यू। अभी C कितना है, हाउ मच इज C, तो C हो गया 500 इक्वल टू K इंटू 10। सो K इक्वल टू 500 बाई 10 इक्वल टू 50। तो K का वैल्यू मिल गया, तो C इक्वल टू 50 इंटू क्यू, दिस इज द इक्वेशन। अभी दिया हुआ क्या है कि Q अगर 15 है तो C कितना होगा, C इक्वल टू 50 इंटू 15, 750C। खत्म, ये भी हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो एक और सम कर लेते। इफ y वेरीज एज 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9, तो फाइंड y when x इक्वल टू 3। नाउ सी y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने ऐसे लिखते हैं, और वी कैन सी y इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर, और अपने बोल सकते हैं कि k इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी अपने को क्या दिया हुआ है कि x जब 2 है तो y कितना है 9, तो k इक्वल टू 9 इंटू 2 का स्क्वायर, 9 इंटू 4 36। तो यहाँ से अपने को मिलता है कि y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस इज द इक्वेशन बिटवीन y एंड x। अभी अपने को बोला है कि x 3 है तो y कितना होगा, when x इक्वल टू 3, y इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36 बाई 3 स्क्वायर, 36 बाई 9, है ना। तो देखो सिंपल सा चीज है, अगर इफ a वेरी डायरेक्टली वेरीज एज b, तो अपने लिखेगा a इक्वल टू b के। इफ a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, तो अपने लिखेगा a इक्वल टू k बाई b और k इक्वल टू ए बी। और अगर ऐसा होता है कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी जॉइंट वेरिएशन, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू k इंटू ए बी। बस इतना सही अपने को ध्यान रखना है, यही इस चैप्टर का क्रक्स है। इतना अपने को ध्यान रहेगा तो अपना सारा सम्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो छोटा सा टॉपिक था, वो भी गया, सारे सम्स अपने को आ गए।
तो इससे अगर 1-2 नंबर का आता है अपना, तो अपने आराम से अभी कर लेंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।